Friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share, and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी और डियर फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। कॉस्ट अकाउंटिंग 2 और उसमें यूनिट नंबर 1 जो हमने स्टार्ट किया है वो है एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। अब हमें पता है कि ये वाले चैप्टर में फॉर्मेट बेस्ड वर्क करना है, तो जो भी इंफॉर्मेशन दी गई हो पकड़ पकड़ के पूरा फॉर्मेट में डालना है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाले चैप्टर में हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनकम स्टेटमेंट यानी कि नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है एज पर मार्जिनल, एज पर एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत। चलो तो अब फिर से एक बार हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 22 से। और अब फॉर्मेटिंग आपको याद ही है, इनकम स्टेटमेंट बनाने से पहले हम दो छोटे-छोटे नोट्स प्रिपेयर करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 22 पेज नंबर 60 पे आपको ज्वाइन होना है। Bijal and Tejal Limited manufacturing only one part of product in identical in the every respect. The following information is related to the April and May month 2009, यानी कि दो अलग-अलग मंथ की इंफॉर्मेशन है हमारे पास, अप्रैल एंड मई। फिर आप एक अच्छा सा टेबल देख सकते हो और ये वाले सब में नया क्या है, तो ये टेबल को अगर आप देखोगे ना तो पता चलेगा कि ये वाले सब में क्या नया है। सबसे पहले उन्होंने बताया है टेबल में पर्टिकुलर में वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। अब आप देखने जाओगे तो दोनों मंथ के लिए वेरिएबल कॉस्ट अलग-अलग है, एक में है 2, दूसरे में 2.22, और फिर उसके बाद टोटल फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी कि फैक्ट्री की कॉस्ट वो भी दोनों में अलग-अलग है, 20,000 22,000। टोटल मार्केटिंग कॉस्ट फिर आपको दिया हुआ है फिक्स मार्केटिंग यानी कि एक्स्ट्रा कॉस्ट 7,000 एंड 7,700। फिर सेलिंग प्राइस भी दोनों के लिए अलग दिया है, तो ये वाले सब में ये काम नया है। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 2 एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स दिया हुआ है आपको दोनों मंथ का। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 3 there was no stock of finishing goods at the beginning of the April 2009 and there were no wastage and loss of finishing goods April May 2009। फिनिशिंग स्टॉक यानी कि ओपनिंग स्टॉक शुरुआत में है नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। फिर आंसर तो हमें वही ढूंढना है, एक्चुअल कॉस्ट इनकर करस्पॉन्डिंग ऑफ दोस बजट ऑफ ईच मंथ कैलकुलेट। पहला कैलकुलेट रिलेवेंट इफेक्ट ऑफ मंथली ऑपरेशन प्रॉफिट, अप्लाई द फॉलोइंग मेथड मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, यानी कि आपको मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बेस्ड नेट प्रॉफिट तक का आंसर मांगा है। पर ये दोनों स्टेटमेंट बनाने से पहले हमें जाना पड़ेगा दो छोटे-छोटे नोट्स के ऊपर। चलो नोट्स नंबर 1 क्या है, फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड रेट। उसका फार्मूला क्या है, बजटेड फिक्स प्रोडक्शन अपॉन बजटेड फिक्स ओवरहेड अपॉन बजटेड प्रोडक्शन। चलो तो यहाँ पे हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड रेट दो अलग-अलग मंथ का फिक्स ओवरहेड अलग-अलग है कि नहीं। देखो तो सेकंड इंफॉर्मेशन 20,000 एंड 22,000, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले सब में ये पॉइंट नया होगा, अप्रैल एंड मई का रेट अलग-अलग आएगा। रीजन, ऊपर जो फिक्स ओवरहेड है ना वो अलग-अलग है, एक में है 20,000 दूसरे में है 22,000, तो रेट भी अलग-अलग मिलेगा। अपॉन करना है बजटेड प्रोडक्शन, आप ब्रैकेट में देख सकते हो बेस्ड ऑन बजटेड प्रोडक्शन लिखा हुआ है 12,500 लिखा। चलो यूनिट है 12,500, 12,500 करो तो डिवाइड, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा इसका दोनों का रेट कितना कितना आएगा, तो वो रेट मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। फर्स्ट में आ रहा है 1.6 रुपीस, सेकंड में आ रहा है 1.76। पॉइंट में आया हमें कोई दिक्कत नहीं है, दो पॉइंट के बाद 5 रुपए हो इसके बाद तो एक बढ़ा देने का, ये भी आपको पता है, कम से कम 2 पॉइंट लिखने के। चलो फिर उसके बाद हम नोट नंबर 2 पे जाए अपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिट में। तो अप्रैल एंड मंथ के लिए ओपनिंग प्रोडक्शन माइनस सेल अपॉन क्लोजिंग। चलो तो यहाँ पे मुझे प्रोडक्शन क्लियरली दिख रहा है 12,000 एंड 12,000, जबकि सेल्स मेरे पास है 10,500, वो तो माइनस होता है, एंड 13,250। उन्होंने ऐसा स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि देयर वाज नो ओपनिंग स्टॉक, तो अप्रैल में कोई ओपनिंग स्टॉक ना हो तो ये 12,000 यहाँ पे लिखो, उसमें से 10,500 गए, आई थिंक 1,500 आपका फर्स्ट अप्रैल का क्लोजिंग। चलो नेक्स्ट मंथ के लिए वो ओपनिंग ले लो, इस तरीके से करो, इसमें ये प्लस 13,500 जैसे माइनस करोगे आई थिंक 250 रुपए सिर्फ आएगा क्लोजिंग। तो देख सकते हो नोट शुरू होते ही खत्म हो गए,
ये वाले सब में दोनों रेट अलग अलग है, ये ध्यान में रखेंगे। चलो तो अब सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट एज पर मार्जिनल प्रिपेयर करते हैं। अब स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपको याद ही है, पकड़ पकड़ के इंफॉर्मेशन डालो पूरा फॉर्मेट में। सबसे पहले लिखते हैं प्रोडक्शन यूनिट एंड सेल्स यूनिट। कितने कितने हैं? 12,000 देन सेल्स के हैं हमारे पास 10,500 एंड 13,250। चलो आगे बढ़े। फिर उसके बाद हमें लिखना है सेल्स के लिए सेलिंग यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। देखो सेलिंग प्राइस कहाँ दिया है? ऊपर टेबल में 5 है, 5.50 दिखे, तो इसका मतलब फर्स्ट में 10,500 मल्टीप्लाई बाय 5 करना होगा, सेकंड में 13,250 मल्टीप्लाई बाय 5.50 करना पड़ेगा। तो एक में है 5, एक में है 5.50। समझ में आ रहा है? तो दोनों में सेलिंग प्राइस अलग अलग है। चलो काम करो, तो ये मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आएगा 52,500 एंड सेकंड में आपके पास आंसर आएगा 72,875। चलो इस तरीके से हमारा क्या मिल गया हमें? सबसे पहला आंसर ए नंबर, जिसको हम राउंड भी कर सकते हैं। चलो तो आगे जाके हाईलाइटेड हो। फिर उसके बाद ये मार्जिनल के स्टेटमेंट में हम क्या माइनस करते हैं? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। पर अटको, यहाँ पे वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट मंथ के हिसाब से दिया है। फर्स्ट मंथ का मुझे दिखा 2 एंड सेकंड मंथ का मुझे दिखा 2.20। चलो ब्रैकेट हटा देते हैं, 2.20 इस तरीके से दिया हुआ है। तो अगर मुझे वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट मटेरियल लेबर कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई करना हो किसके साथ करूंगा? प्रोडक्शन यूनिट के साथ। चलो प्रोडक्शन यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करो तो पहले में आंसर 24,000, दूसरे में आएंगे 26,400। चलो इस तरीके से आगे बढ़े। अब क्या करना है हमें? अब सीधा उसमें ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस करना है। देखते जाओ। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस। पर यहाँ पे एक नया डिफरेंस और वैरायटी आएगा। आप अगर ओपनिंग स्टॉक 1500 लोगे तो आपको लगेगा सर मे का रेट 2.20 अप्लाई करना है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्यों मुश्किलात होगी? जैसे फर्स्ट मे का यानी कि अप्रैल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे, उसका रेट अप्रैल का कितना है? 2 है, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 3000 माइनस किया। अब आपको पता है कि पर्टिकुलर मंथ का क्लोजिंग नेक्स्ट मंथ के लिए क्या हो जाता है? ओपनिंग। तो यही 3000 यहाँ पे प्लस होता है। क्या होता है? ये 3000 यहाँ पे प्लस होता है। तो इसका मतलब ये 1500 को भी 2 रेट अप्लाई करना पड़ेगा। पहली नजर ऑलवेज रॉन्ग। आपको ऐसा लगेगा सर मे का रेट 2.20 है, 2.20 लो, पर अगर 2.20 लिया तो मार्क्स कटिंग। देखो 2.20 कहाँ लेना है? तो अब ये दूसरे मंथ के जो मे के 2500 यूनिट है ना, नहीं 250 यूनिट्स है, उसको हम 2.20 रेट अप्लाई करेंगे, स्टार रेटिंग। देखो क्यों? क्योंकि ये मे का एंडिंग है, इसको मैंने 2.20 क्यों नहीं अप्लाई किए? क्योंकि पर्टिकुलर साल का एट पर्टिकुलर मंथ का एंडिंग, नेक्स्ट के लिए ओपनिंग। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करो, शायद तक 550 आएंगे, ठीक है? और 550 माइनस करना है, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस, देख सकते हो आप। चलो ये काम करें, वेरिएबल में से ये प्लस माइनस करो, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट का आपके पास आंसर आएगा 21,000। ये आंसर आ रहा है 21,000 एंड ये आंसर बाजू में आएगा 28,850। चलो ये आंसर आप चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद ए में से बी को माइनस करो, प्रोडक्शन यूनिट, हमारे पास आंसर आएगा 31,500 एंड सेकेंड में आंसर आएगा 44,025। चलो ये आंसर आएगा, ठीक है? अब उसके बाद लास्ट में हमें पता है और भी कोई एक्सपेंसेस दी हो तो माइनस करना है। ऊपर टेबल में आपको टोटल फिक्स मार्केटिंग कॉस्ट दिख रहा है, तो मार्केटिंग कॉस्ट यहाँ से माइनस करते हैं हम। चलो वो भी कर देते हैं। ये हमने किया मार्केटिंग कॉस्ट और वो भी कैसा है? फिक्स्ड है। तो चलो फिक्स्ड को माइनस कर दे। पहले में है 7,000, सेकंड में है 7,700, इस तरीके से। और क्योंकि मार्जिनल का स्टेटमेंट है, लास्ट में कौन सा एक्सपेंसेस माइनस होता है? स्टार रेटिंग, फैक्टरी का फिक्स ओवरहेड, जो कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। फर्स्ट मंथ में है 20,000, सेकेंड मंथ में 22,000। और देखते ही देखते हमारा ये स्टेटमेंट का नेट प्रॉफिट का आंसर हमारे पास आ चुका है और आंसर आएगा 14,000, ठीक है? और दूसरे में आंसर आएगा 4,500 माय मिस्टेक, 4,500 एंड सेकंड में आपके पास आंसर आएगा
थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिख रहा हूँ, यस 14,325। तो ये आपका फर्स्ट मार्जिनल कॉस्टिंग बेस्ड आंसर आ चुका है। अब मैं बोर्ड पे जगह करूंगा, आप इतना वीडियो पॉज करके लिख दो। तो यहाँ पे मैं एब्जॉर्प्शन का टेबल आपको इसी में समझा रहा हूँ और साथ में यहाँ पे रिकंसिलिएशन। चलिए मार्जिनल कॉस्टिंग के बाद अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की। अब इनकम स्टेटमेंट एज पर एब्जॉर्प्शन में क्या चेंजेस आएंगे, तो आपको पता है सेल तक तो हम एज इट इज लिखते हैं, फिर उसके बाद जहां पे वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट था अब उसकी जगह पे सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस होगी। क्या माइनस होगी? प्रोडक्शन कॉस्ट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए हमें पता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट में फिक्स एंड वेरिएबल दोनों आ जाता है। तो ये हमारे लिए जो 2 and 2.20 है वो सिर्फ प्रोडक्शन की वेरिएबल कॉस्ट है। अब उसमें अगर हम फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड रेट डाल दे अगर, तो हमारे पास ये थोड़ा सा आगे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे और पेन भी अलग लिख रहा हूँ, फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड रेट। अब फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड रेट कहां से मिलेगा? तो नोट नंबर 1 जो हमने प्रिपेयर किया था वहां से हमें ये फैक्ट्री का फिक्स ओवरहेड रेट मिल जाएगा। और वो कितना था? तो फर्स्ट में था 1.6 एंड दूसरे में 1.76। चलो टोटल करें इसका टोटल आएगा 3.6, इसका टोटल 3.96। इस तरीके से चलो अब हमारा काम क्या है, तो हमने जैसे आगे वेरिएबल को भी प्रोडक्शन यूनिट के साथ मल्टीप्लाई किया था, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। यस 101%। यहाँ पे 1.6 को 12,000 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास एक आंसर आएगा। ओके मैं आंसर को देख लेता हूँ। या तो हमारे पास आंसर आएगा 19,200 एंड सेकंड में 1.76 को 12,000 से मल्टीप्लाई करोगे वहां पे आपके पास आंसर आएगा 21,120। चलो फिर उसके बाद ये टोटल को भी मल्टीप्लाई करें या फिर इन दोनों का आप टोटल कर सकते हो, तो वो आपके पास आंसर आएगा 43,200 एंड सेकंड में आंसर आएगा 47,520। चलो फिर उसके बाद आगे अगर हम पढ़े तो अब हमें ओपनिंग स्टॉक प्लस करना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है। जैसा आगे किया था ओपनिंग स्टॉक को 3.6 अप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्लोजिंग को भी 3.6, क्योंकि पर्टिकुलर अप्रैल का एंडिंग नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग हो जाता है। जब हम मई का क्लोजिंग स्टॉक 250 को अगर हम रेट देंगे तो वो आएगा 3.96 स्टार रेटिंग। रीजन क्योंकि वहां पे मई का हमें ये रेट ध्यान में लेना है जैसा हमने आगे किया था। चलो तो यहाँ पे इसको भी मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक को देख लेते हैं, तो वो आएगा 5400। तो ये 5400 यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, फर्स्ट मंथ में कोई ओपनिंग था नहीं। अब सेकंड 250 को 396 के साथ मल्टीप्लाई करो 990 आंसर आएगा। चलो प्लस माइनस कर दे हम, तो हमारे पास COGS बी का आंसर आ जाएगा। बी का आंसर आपके पास आएगा 37,800 एंड सेकंड में आंसर आएगा आपके पास 51,930। चलो इस तरीके से आंसर आपका डिवाइड हो रहा है। अब ए में से बी को माइनस करो, देखो फॉर्मेट बेस है, इसमें कुछ एकदम नया है ही नहीं। चलो आगे बढ़े। फिर उसके बाद जीपी आएगा 14,700 एंड सेकंड में आपके पास जीपी आएगा 20,945। इस तरीके से आपका जीपी आ गया। अब आगे का काम, आगे भी हमें पता है कि और कोई एक्सपेंसेस हो तो माइनस करते हैं। मार्केटिंग कॉस्ट ऑफ फिक्स एज इट इज रखा। अब लास्ट में क्योंकि एब्जॉर्प्शन बेस्ड कॉस्टिंग है, लास्ट में एक चीज स्टार रेटिंग होती है, वो क्या है? प्लस और माइनस, ओवर और अंडर वैल्यू ऑफ किसकी? फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड रेट। चलो फैक्ट्री की फिक्स्ड ओवरहेड रेट का हमें यहाँ पे ध्यान देना है। और आगे वाले जो सब में हमने लिखी थी फैक्ट्री फिक्स्ड, पहले साल थी 20, दूसरे साल थी 22, उसको कंपेयर करो ये वाले फैक्ट्री ओवरहेड रेट के साथ 19,200 21,200। देखो यहाँ पे लिख के समझा रहा हूँ, हमने यहाँ पे 19,200 लिखी है और आगे यहाँ पे थी 20,000, तो हमने कैसे लिखी है? कम लिखी है। कम लिखी है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस, आई थिंक 800 कम लिखी है, राइट। चलो अब दूसरे साल देखते जाओ तो 21,120 लिखा है हमने यहाँ पे, आगे वहां पे 22,000 था, तो अगेन हमने कैसा लिखा है? उसमें भी कम लिखा है। कम लिखा है तो अगेन क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे, -880। इस तरीके से
तो इसका मतलब अब जीपी में से हमें ये माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट मिल जाएगा 101% मिलेगा। नेट प्रॉफिट फर्स्ट साल आंसर आएगा 6900 एंड दूसरे साल हमारे पास आंसर आएगा 12365। चलो इस तरीके से आपका ये दोनों साल का प्रॉफिट डिवाइड हो रहा है। यस, तो ये आपका जो फाइनल आंसर आया है एब्जॉर्प्शन का। अब रिकंसिलिएशन भले उन्होंने ना मांगा हो पर मैं आपको फिर से सिखाया हूं, अगर आगे वाले कोई सम में ना सिखाऊं तो अब आप ये अपने आप करना आपको आना चाहिए। सबसे पहले रिकंसिलिएशन में डिफरेंस इन प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन में से मार्जिनल का प्रॉफिट माइनस करो। चलो ये काम करते हैं हम। ये रहा हमारे पास एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट 6900 एंड 12365। आगे मार्जिनल का प्रॉफिट 4500 था एंड जो आपका दूसरे साल का प्रॉफिट था 14325। चलो अब माइनस करो तो इसको एब्जॉर्प्शन में से मार्जिनल का प्रॉफिट माइनस करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 2400 प्लस में, और यहाँ पे शायद तक माइनस में जा रहा है 1960। चलो तो ये आंसर जो आपका डिफरेंस इन प्रॉफिट आया, अगर वो यहाँ पे मैच हो जाए तो मान लो कि आपका पूरा सम करेक्ट है। पर यहाँ पे इसका रीजन, ये डिफरेंस इन प्रॉफिट का रीजन आपको क्या समझाना चाह रहा है, ओवर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओवर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक की ओवर वैल्यू को माइनस करो। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक में देखो तो यहाँ पे हमने 5400 लिखे, आगे हमने 3000 लिखे थे मार्जिनल में। 3000 एंड 5400 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, तो डिफरेंस आएगा आई थिंक 2400, इतना डिफरेंस आएगा, राइट। चलो आगे बढ़े। फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दूसरे साल का यहाँ पे 990 है, और चलो मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ 990, आगे हमने शायद तक 550 लिखा था, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस हुआ 440 ऐसे। तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है, उसमें से ओपनिंग स्टॉक की ओवर वैल्यू को माइनस करो। फर्स्ट साल तो ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, सेकेंड ईयर अगर आप ओपनिंग स्टॉक देखने जाओ तो यहाँ पे हमने 5400 लिखे, आगे हमने 3000 लिखा था, तो डिफरेंस अगेन 2400। और वो क्या करेंगे हम, वो माइनस करेंगे क्योंकि क्लोजिंग में से ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, माइनस। चलो यहाँ पे देखो तो इसमें से कुछ नहीं गया, आंसर ये आ रहा है 440 में से ये गए, माइनस में ये आंसर आ रहा है। तो देखो इस तरीके से आपका रिकंसिलिएशन कंप्लीट होता है। होमवर्क में मैंने एग्जांपल नंबर 24 दिया है और आप ये सम पूरा करोगे। 2 सम होमवर्क में आपको दिए हैं। चलो होमवर्क वाले सम में मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 24 जो होमवर्क दिया है पेज नंबर 61, ये दोनों नोट्स आपके बना के दे रहा हूँ ताकि आपको होमवर्क में आसानी हो। उसमें सबसे पहले नोट नंबर 1 के लिए आपके पास फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का आंसर दे दिया है, यानी कि इसका आंसर हमें दे दिया है 4। फिर बजटेड फिक्स प्रोडक्शन हमें ढूंढना है, उसके बजटेड फिक्स ओवरहेड ढूंढना है अपॉन बजटेड प्रोडक्शन। फर्स्ट लाइन में अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको मिल जाएंगे 2 लाख यूनिट्स, तो ये 2 लाख यूनिट्स आपको दे दिए गए हैं। तो इसके ऊपर से आपको आंसर ढूंढना है, दैट इज फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड। चलो फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड खर्चा कितना आएगा, 2 लाख × 4, यानी कि फर्स्ट का आंसर आएगा 8 लाख। तो ये हमारा फर्स्ट नोट का आंसर आ रहा है। सेकंड नोट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिट, ये वाले नोट्स के लिए मैं ये आपको आंसर समझा रहा हूँ। नीचे आप देखोगे तो प्रोडक्शन यूनिट, सेल यूनिट एंड इन्वेंटरी चेंज दिया हुआ है, जानबूझ के आपको परेशान कर रहा है। सबसे पहले आप प्रोडक्शन यूनिट को ले लो, तो फर्स्ट में प्रोडक्शन यूनिट 2,20,000 है, सेकंड में हमारे पास है 1,70,000, देखते जाओ। फिर उसमें अगर हमें सेल दिया है तो सेल माइनस करते हैं हम। सेल का आंसर हमारे पास फर्स्ट ईयर में 180 एंड सेकंड ईयर में है 2 लाख। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो अब यहाँ पे हमें पता है कि शुरुआत में अगर कुछ ना बोला हो तो ओपनिंग स्टॉक होगा नहीं, यानी 220 में से 80 गया, कितना आंसर आएगा फर्स्ट ईयर में क्लोजिंग 40,000। अब ये 40,000 नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाता है, ओपनिंग, राइट। तो ये 40,000 मैंने यहाँ पे लिखा, इसको इसमें प्लस करो तो 2,10,000 आई थिंक आंसर आएगा। एंड 210 में से अगर आप 2 लाख निकालोगे सेकेंड ईयर में क्लोजिंग स्टॉक आएगा 10,000। तो ये आपको नोट्स अच्छे से मैंने बना दिए, तो उसके ऊपर से आप एग्जाम्पल नंबर 24 कर सकते हो। चलिए तो अब आज के लेक्चर का एक और सम जोड़ देते हैं, उसमें एग्जाम्पल नंबर 6 पेज नंबर 44। अच्छा सम कह सकते हो, सिर्फ 1 साल की इंफॉर्मेशन दिया है। पेज नंबर आपके पास होना चाहिए पेज नंबर 44, एग्जाम्पल नंबर 6। रीडिंग में स्टार्ट कर रहा हूँ।
Nirali Company Limited has a productive capacity of 2 lakh unit producing ABC per annum. देखो वो कंपनी है जो 2 लाख यूनिट बना रही है। फिर सेकंड सेंटेंस, कंपनी एस्टिमेटेड इट्स नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन इज 75% फॉर ईयर 12-13। मतलब ईयर 12-13 के लिए उन्होंने सिर्फ प्रोडक्शन कैपेसिटी का 75% यूज किया हुआ है। सारा पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन है पर यूजफुल इंफॉर्मेशन। मार्जिनल कॉस्टिंग आपको दिया हुआ है 25 पर यूनिट। फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड दिया हुआ है 4,50,000 पर एनम। सेलिंग ओवरहेड आपको दिया है 5 पर यूनिट एंड सेलिंग फिक्स एक्सपेंसेस दिया हुआ है बजटेड का 1,65,000। फिर आपके पास एक डेटा है जो आपको प्रोडक्शन यूनिट दिखा रहा है, फिर सेलिंग प्राइस है 45, उसके भी यूनिट दिखा रहा है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिशिंग गुड्स 15,000 है। फिर उसके बाद जो यूनिट के बाद जो एक सेंटेंस है ना उसको अंडरलाइन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट। For the cost analysis relevant, the excess pending marginal factory overhead is extended to 60,000। इसको पूरे सेंटेंस को अंडरलाइन कर दो। ये हमने एग्जांपल नंबर 19 में किया था, 19 नंबर का सम, सेम वही पॉइंट ये वाले सम में है। चलो तो रिवीजन होगा। नो वेरिएंसेस इज रिस्पांसिबल इन अदर आइटम ऑफ द कॉस्ट। यहाँ पे फिर उन्होंने आंसर मांगा है डिटरमाइन ब्रेक इवन पॉइंट, पर ब्रेक इवन पॉइंट हम अभी नहीं फाइंड आउट करेंगे, जितना हो सकेगा सब कुछ फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम पूरा हमारा अपना स्टेटमेंट वाला काम करेंगे। चलो तो सबसे पहले हमें पता है ये जो सब मैंने लिया है पूरा रिवीजन कह सकते हो। तो सबसे पहले 2 नोट्स प्रिपेयर करेंगे, फिर इनकम स्टेटमेंट एज पर मार्जिनल प्रिपेयर करेंगे, इसी के ऊपर से एब्जॉर्प्शन पे जाएंगे और अपना रिकंसिलिएशन बनाएंगे। चलो तो एग्जांपल में स्टार्ट कर रहा हूं नोट नंबर 1 से। हमारे पास फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड रेट होना चाहिए, उसके लिए बजटेड फिक्स ओवरहेड सबसे पहले पैराग्राफ में सेकंड लाइन में कहीं ना कहीं आपको 4,50,000 मिल जाएगा। चलो ये फिक्स फैक्ट्री का आ गया। अपॉन बजटेड प्रोडक्शन, गलती से 2 लाख मत ले लेना, 2 लाख लिए तो मार्क्स कटिंग, उसका 75% ही सिर्फ यूटिलाइज हुआ है, तो निकालो इसका 75%, आंसर आएगा 1,50,000 यूनिट। तो 2 लाख का सिर्फ 75% निकाला, आंसर अब आपको रेट का मिल जाएगा और वो आंसर आपके पास आएगा 3 रुपीस। क्लियर? चलो फर्स्ट वर्किंग नोट कंप्लीट हुई। सेकंड वर्किंग नोट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिट, जो कि सिर्फ 1 साल की इंफॉर्मेशन है। चेहरे पे खुशी, क्योंकि 2-2 साल की इंफॉर्मेशन हो तो सम का लाइन बढ़ जाता है। चलो 12-13 का हमें चाहिए ओपनिंग स्टॉक। दिया हुआ है आपको ओपनिंग स्टॉक? हाँ दिया हुआ है, देखो फर्स्ट टाइम इन अ सम 15,000 ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। फिर प्रोडक्शन है 1,20,000। चलो प्लस करते जाए, 1,35,000 नीचे आएगा। चलो उसमें से सेल्स के यूनिट भी दिए हुए हैं 1,50,000, करो तो माइनस, आई थिंक 20,000 आंसर क्लोजिंग स्टॉक का आएगा। क्लियर हो रहा है? चलो इस तरीके से हमारी पहले 2 वर्किंग नोट शुरू होते ही खत्म हो गई। अब हम जाएंगे इनकम स्टेटमेंट पे एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। चलो अब तो स्टेटमेंट आपको याद रह ही गया होगा। यहाँ पे सिर्फ 1 साल की इंफॉर्मेशन है, यानी कि 2012-13। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो प्रोडक्शन एंड सेल यूनिट लिख देंगे। प्रोडक्शन यूनिट हमारे पास 1,20,000 है और सेलिंग यूनिट है 1,15,000। चलो फिर उसके बाद मुझे पहला आंसर चाहिए सेल्स का। कैसे मिलेगा? सेलिंग पर यूनिट को सेलिंग प्राइस से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो। सेलिंग प्राइस आपके पास है 45 मिला। सेलिंग प्राइस कहाँ दिया हुआ है? तो नीचे आपको यूनिट के साथ सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, करो तो मल्टीप्लाई इसको। तो यहाँ पे आपके पास आंसर कितना आएगा? यस, वो आंसर आएगा 1,75,000। तो ये देखो शुरू होते ही हमें सेल्स तक मिल गए। यहाँ तक कभी किसी को कंफ्यूजन नहीं होता। अब घबरा और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग का टेबल है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट लेना है हमें। तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आपको पूरे सम में कहाँ दिया हुआ है? सेकंड लाइन, थर्ड लाइन में आपको प्रोडक्शन कॉस्ट दिया हुआ है 25 मिला। हाँ लिखना चाहिए 25। मार्जिनल का दूसरा नाम वेरिएबल। चलो वेरिएबल कॉस्ट आपके पास है 25, करो तो 25 को प्रोडक्शन यूनिट के साथ मल्टीप्लाई, आंसर कितना आएगा? 30 लाख। पर अब प्रॉब्लम शुरू होगा। ये 30 लाख में साथ ही साथ उन्होंने ये बताया है एट द एंड ऑफ ईयर मैंने आपको दिखाया कि मार्जिनल कॉस्ट 60,000 ज्यादा हुई है। तो 60,000 ज्यादा हो रही है, थोड़ी जगह छोड़ के मैं 60,000 यहाँ पर लिख रहा हूँ। स्टार रेटिंग, ये क्या हुआ? तो एडिशनल, इसको बोला जाता है एडिशनल मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट बोला जा सकता है। तो अगर 60,000 का कॉस्ट आपका ज्यादा हुआ है तो पर यूनिट कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, हाँ या ना?
110% था। तो अगर मुझे पर यूनिट ढूंढना हो इसको तो कैसे ढूंढूंगा? 60,000 आपका रुपीस है, ठीक है, उसको मैं प्रोडक्शन यूनिट यानी कि 1,20,000 से डिवाइड करूं यूनिट से, तो मुझे मेरे पर यूनिट ये आंसर मिल जाएगा। कितना आंसर आएगा चेक करो तो, आई थिंक 0.5, तो टोटल इन दोनों का 25.5 इस तरीके से। और फर्क कहाँ पड़ेगा इसका? फर्क ये दोनों में पड़ेगा जब आप वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक प्लस करोगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करोगे, तो इसका इफेक्ट आएगा। अब देखो ये 60,000 यहाँ पे अगर आप जोड़ दो तो यहाँ पे 30,60,000 आएगा, राइट। चलो अब इसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस एंड माइनस करने में जा रहा हूँ, देखिए जाओ। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है 15,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 20,000। ओपनिंग स्टॉक को मैं 25 रुपए अप्लाई करूंगा और क्लोजिंग को 25.5। रीजन, क्योंकि एट द एंड ऑफ ईयर ये आपका ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो ओपनिंग स्टॉक को 25, क्लोजिंग को 25.5। तो ये वाला काम हमने सम नंबर 19 में कर चुके हैं। चलो करो तो मल्टीप्लाई, आपके पास आंसर आएगा 3,75,000 प्लस में ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस 5,10,000। चलो ये प्लस और माइनस करो तो, प्लस और माइनस करोगे आपके पास आंसर आएगा 29,25,000, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस करने से मोस्ट इंपोर्टेंट काम हमारा बी आंसर आ चुका है। अब उसके बाद आगे वाला काम बहुत इजी, ए में से बी माइनस करो, प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन मिलेगा 22,50,000। अब आगे का काम, अब हम जानते हैं कि बाकी के कोई भी खर्चे हो तो वो भी माइनस किए जाते हैं। यहाँ पे हमें फर्स्ट पैराग्राफ में सेलिंग का वेरिएबल एंड सेलिंग फिक्स दिया हुआ है। वेरिएबल आपको दिख रहा है 5 रुपीस, कितना है वेरिएबल पर यूनिट? 5 पर यूनिट। और फिक्स आपको दिया हुआ है वैल्यू रुपीस, यस 1,65,000। तो 1,65,000 तो सीधा माइनस करना है। अब वेरिएबल में क्या होगा? गलती से बच्चे क्या करते हैं, वेरिएबल को प्रोडक्शन यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं करना है, वेरिएबल को सेलिंग नाम है तो सेलिंग यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना। सेलिंग यूनिट कितने हैं आपके? 1,15,000। चलो 1,15,000 से इसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा वेरिएबल का 5,75,000, ठीक है। चलो उसके आगे अब लास्ट में हमें बताया मार्जिनल के स्टेटमेंट में फैक्टरी फिक्स ओवरहेड यानी कि ये 4,50,000 में माइनस कर दें। चलो अब करो माइनस सब कुछ, तो हमें फर्स्ट हमारा नेट प्रॉफिट का आंसर मिल जाएगा और आंसर आएगा 10,60,000। कितना आंसर आएगा? 10,60,000। चलो यहाँ तक पूरा सब कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद मैं बोर्ड को रफ कर रहा हूँ, वहां पे एब्जॉर्प्शन का पूरा टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ। चलो मार्जिनल के बाद एब्जॉर्प्शन का पूरा टेबल आपके सामने वर्क कर रहा हूँ और जो लिटिल चेंजेस आते हैं सिर्फ वही करेंगे। अब क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का टेबल है, सेल तक तो एज इट इज रहेगा। चेंज कहाँ से आएगा? तो चेंज यहाँ पे आएगा जब हम यहाँ पे लेस करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट लेस होती है, यानी कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का मीनिंग वेरिएबल एंड फिक्स बोथ होता है। तो वेरिएबल के साथ साथ हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे जिसका नाम है फैक्टरी फिक्स्ड ओवरहेड रेट। चलो फैक्टरी फिक्स ओवरहेड रेट कितना था? नोट नंबर 1 पे से इसका आंसर हमारे पास 3 था, तो ये 3 अगर आप जोड़ दोगे तो आपके पास आंसर आएगा यहाँ पे 28, राइट। फिर उसके बाद अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो 3 इंटू 1,20,000 करो तो आई थिंक 3,60,000 के यहाँ पे प्लस करना है और 360 प्लस करोगे 36,60,000 आंसर आएगा। और यहाँ पे अगर मैं टोटल करूँ पर यूनिट तो टोटल आएगा 28.5। ये 60,000 का एज इट इज रहेगा, जो एक्स्ट्रा उन्होंने एट द एंड ऑफ ईयर बोला था। तो देख सकते हो आप चेंजेस कहाँ पे आया? चेंजेस आया फैक्टरी की जो लास्ट में माइनस करते थे वो ऊपर आ चुकी है। अब उसके बाद अगर मैं आगे टोटल करूँ तो यहाँ पे टोटल आएगा 34,20,000, राइट। अब जब हम ओपनिंग प्लस करेंगे क्लोजिंग माइनस करेंगे तो ओपनिंग की वैल्यू 28 लेंगे एंड क्लोजिंग की 28.5 जैसा कि हम जानते हैं। अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग की हायर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एब्जॉर्प्शन में हायर वैल्यू से लिखा जाएगा। चलो इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे कॉपी करें। यस, ओपनिंग स्टॉक का आपके पास आंसर आएगा, मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, वहां से मैं कॉपी कर रहा हूँ 4,20,000 एंड
जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका आंसर आपके पास आएगा 5,70,000। तो ये देखो चेंजेस कहाँ आया, चेंजेस ओनली फैक्टरी का जो फिक्स्ड है वो ऐड हो गया। चलो अब ए प्लस और माइनस करेंगे तो हमारे पास सीओजीएस का आंसर आएगा 32,70,000 ये प्लस और माइनस करने से। फिर उसके बाद ए में से बी को माइनस करो, आपके पास जीपी का आंसर आएगा 19,500। फिर उसके बाद आपको पता है कि अगर कोई और अदर एक्सपेंसेस है तो वो माइनस कर रहे हैं, जिसमें सेलिंग एक्सपेंसेस था फिक्स एंड वेरिएबल वो तो माइनस करना ही करना है। लास्ट में एब्जॉर्प्शन में क्या प्लस और माइनस करते हुए याद है, ओवर और अंडर वैल्यू ऑफ फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड रेट, फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड। चलो आगे हमने कितना लिखा था, तो आगे मुझे याद है आई थिंक 4.5 लाख लिखा था राइट। यहाँ पे हमने 360 लिखा है, तो 360 में से 4.5 लाख माइनस करो। हमने कैसा लिखा है यहाँ पे, कम लिखा है, कम लिखा है तो क्या करना होगा माइनस 90,000 करो। तो यहाँ से सब कुछ माइनस करने के बाद आई थिंक आपके पास नेट प्रॉफिट का आंसर आ रहा है यहाँ पे 10,75,000। तो चेक करो आंसर में कि एब्जॉर्प्शन बेस्ड कॉस्टिंग में ये प्रॉफिट आ रहा है। अब आप रिकंसिलिएशन अगर बनाओगे तो रिकंसिलिएशन आपके लिए एकदम आसान रहेगा। उसके अलावा ये सब में एक दो आंसर नए मांगे हैं। तो सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट देखो, रिक्वायर करके 4 आंसर है, जिसमें से पहला आंसर डिटरमाइन बजटेड ब्रेक इवन पॉइंट फॉर ईयर 2012-13। तो ब्रेक इवन पॉइंट का आपको फॉर्मूला याद है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कैसे ढूंढेंगे फिक्स कॉस्ट को, तो देखो यहाँ पे मैं आपको फिक्स कॉस्ट ढूंढ के बता रहा हूँ, फिर उसके बाद उसको फॉर्मूला में रखेंगे। तो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू, ये आपका दो है, एक है फैक्टरी फिक्स कॉस्ट एंड दूसरा आपका सेलिंग का भी है। तो चलो वो दोनों कंसीडर करें। फैक्टरी का है 4.5 लाख, ठीक है, ये हमने लिखा हुआ था, मतलब टेबल में आपको बुक में से मिल जाएगा। सेलिंग का फिक्स है 1,65,000। टोटल करो तो जरा 6,15,000 आई थिंक आंसर आएगा, ठीक है। तो ये 6,15,000 ऊपर लिखो। फिर उसके बाद मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए, तो याद करो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का भी फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू C इज इक्वल टू S माइनस V। अब S यानी कि सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आपके पास कितनी थी आई थिंक 45 देख सकते हो आप बोर्ड पे, माइनस वेरिएबल। और वेरिएबल दो जगह पे है, एक तो ये वाली है प्रोडक्शन की 25 एंड दूसरा कहाँ है, दूसरा ये वाला देखो सेलिंग का 5। तो टोटल 30 रुपए माइनस करो, कंट्रीब्यूशन आई थिंक 15 रुपए मिल रहा है आंसर राइट। तो कंट्रीब्यूशन को भी फॉर्मूला में रखो 15। तो इस तरीके से इसको डिवाइड करो, आंसर इन यूनिट कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। चलो कंट्रीब्यूशन का आंसर कितना आ रहा है 41,000 यूनिट। तो इस तरीके से हमारा पहला आंसर ब्रेक इवन पॉइंट का आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हमें एक और आंसर मांगा है, आंसर नंबर डी मोस्ट आईएमपी। ये वाले सब में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और ऐसे यूनिवर्सिटी में अब तक उन्होंने नहीं पूछा है, फिर भी मैं करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट कह सकते हो। चलो सेकेंड आंसर क्या मांगा है उन्होंने, देखो मैं पहले रीड कर रहा हूँ। What is increased price would be have necessary to achieve budgeted profit? बजटेड प्रॉफिट अचीव करने के लिए कितना प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे फाइंड आउट बजटेड प्रॉफिट। अब बजटेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जो आपके पास कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर से बजटेड प्रॉफिट पे जाओ। कंट्रीब्यूशन हमारे पास पर यूनिट आंसर है 15, बजटेड यूनिट कितने थे आपके पास 1,50,000। 1,50,000 यूनिट कहाँ से आए, तो 1,50,000 आपका फर्स्ट नोट में हमने लिखा था कैपेसिटी 75% थी, उसका हमने यहाँ पे यूनिट निकाला तो 1,50,000 यूनिट था। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अभी 15 रुपए आंसर है। ये आपका मार्जिनल का फॉर्मेट है, कौन सा मार्जिनल का, S माइनस वी सी, देन F माइनस करोगे आइदर प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। सेलिंग वेरिएबल की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन ले रहा हूँ। 1,50,000 इंटू 15 करो तो 1,50,000 इंटू 15 करोगे आंसर आएगा 22,50,000। फिर उसमें से आप फिक्स कॉस्ट को माइनस करो, ये रहा हमारे पास फिक्स कॉस्ट 6,15,000। तो आपको बजटेड प्रॉफिट का आंसर मिलेगा यस 16,35,000। इस तरीके से अभी तक तो हमारे पास बजटेड प्रॉफिट आया है। अब आपको ढूंढना है एडिशनल प्रॉफिट।
कि आपको कुछ एडिशनल प्रॉफिट करना है, तो एडिशनल प्रॉफिट कितना करना पड़ेगा? तो आप ऑलरेडी बजटेड प्रॉफिट को मैं लूंगा पहले, ये हमारा बजटेड प्रॉफिट है कि हमें इतना प्रॉफिट चाहिए। ऑलरेडी हम एब्जॉर्प्शन के मुताबिक, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुताबिक प्रॉफिट कर रहे हैं 10,75,000। देखते जाओ, ये 1075 तो हम कर ही रहे हैं ना, तो एडिशनल प्रॉफिट कितना करना पड़ेगा? ये प्रॉफिट हमें चाहिए और अभी हम कितना प्रॉफिट कर रहे हैं? इतना कर रहे हैं, तो एडिशनल कितना प्रॉफिट करना पड़ेगा? तो ये हमें मिलेगा एडिशनल प्रॉफिट। आंसर ढूंढो, तो इसका आंसर आई थिंक आएगा 5,60,000। यस, अब देखो आपको इतना एडिशनल प्रॉफिट करना है, पर उन्होंने बताया कि इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस ढूंढो। तो अब मैं यहाँ से कुछ चीजें रफ कर रहा हूँ ताकि मैं आपको आंसर अच्छे से समझा पाऊँ। ये मैंने एब्जॉर्प्शन का टेबल यहाँ से रफ किया, अब आंसर यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। अब मैं जा रहा हूँ इंक्रीजिंग स्टेप, अगर आप दे दो इसको तो एक और एरो हम ढूंढेंगे एडिशनल सेलिंग प्राइस। तो कितना सेलिंग प्राइस में इंक्रीज करना है? तो ये हमारे पास प्रॉफिट है 5,60,000, उसको यूनिट के साथ डिवाइड करो। कौन से यूनिट? सेलिंग यूनिट। सेलिंग यूनिट कितने देखो तो 1,15,000 है, करो तो डिवाइड। सेलिंग प्राइस कितना इंक्रीज करना पड़ेगा ये प्रॉफिट लेने के लिए? तो सेलिंग प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा 4.87। तो हमारे पास आंसर आ चुका है न्यू सेलिंग प्राइस। न्यू सेलिंग प्राइस पहले ओल्ड थी 45, उसमें सॉरी इंक्रीज करेंगे 4.87, तो नया सेलिंग प्राइस आएगा 49.87, राइट? यस, तो ये हमारे पास नया सेलिंग प्राइस आ रहा है। इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस कितना करेंगे? तो इतना हम इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। कैसे मिला आप देख लो फिर से। सबसे पहले बजटेड प्रॉफिट फाइंड आउट करो कि आपको एक्चुअली में प्रॉफिट कितना करना है, उसके लिए मार्जिनल का ये फॉर्मेट, ठीक है। फिर उसके बाद एडिशनल प्रॉफिट कैसे ढूंढा? ऑलरेडी हम एब्जॉर्प्शन में जो प्रॉफिट कर रहे थे उसमें से बजटेड प्रॉफिट का डिफरेंस निकाला, इतना ज्यादा प्रॉफिट करना है हमें और उसके लिए सेलिंग प्राइस को इतना इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये आपका मास्टर सम एग्जांपल नंबर 6 यहीं पे कंप्लीट होता है। सिर्फ मैंने एक आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बनाया और वो आप अपने आप बना सकते हो। और होमवर्क में मैंने जो दो सम दिए एग्जांपल नंबर 5 एंड 26 वो भी आप होमवर्क में कर लेना। अच्छा, उसमें भी एक मैं हेल्प कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। चलो होमवर्क वाले सम में भी हेल्प, कौन से सम में? हेल्प इन एग्जांपल नंबर 26। चलो उसका भी पेज नंबर निकालो क्योंकि उसमें भी आपके पास वर्किंग नोट में शायद तक कोई प्रॉब्लम आ सकता है। चलो एग्जांपल नंबर 26 टेक्स्ट बुक का लास्ट सम रहेगा आपका XYZ लिमिटेड, पेज नंबर है 63 और नोट नंबर 2 मैं प्रिपेयर करवा रहा हूँ। नोट नंबर 2 किसके लिए था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिट्स के लिए। चलो वो नोट्स हमें पता है। चलो नोट्स कैसे प्रिपेयर होती है? तो उसमें एक साल का डेटा दिया है आपको, पर्टिकुलर ईयर है 2000 जो भी है 2009-10 का है, 9-10 पर्टिकुलर। और फिर उसके बाद वहाँ पे हमें पता है ओपनिंग स्टॉक, उसमें प्रोडक्शन ऐड करते हैं हम और सेल को माइनस करता है, तो हमें हमारा फाइनल आंसर क्लोजिंग स्टॉक मिलता है, राइट? इस तरीके से हमारा नोट्स प्रिपेयर होता है। तो उसमें जो सम में आपको दिया गया है प्रॉब्लम का है, प्रोडक्शन आपके पास 1,44,000 है, देखते जाओ। सेल है आपके पास 1,28,000 और लास्ट में आपको क्लोजिंग स्टॉक दे दिया गया है 28,800। अब क्लोजिंग स्टॉक आंसर दिया हो और उल्टा जाना हो ओपनिंग स्टॉक तक, जा सकते हो? हाँ जा सकता है। देखो कैसे जाएगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि क्लोजिंग दिया है उसमें से सेल माइनस, तो यहाँ की वैल्यू प्लस करनी पड़ेगी। 28,800 में 1,28,000 को अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा 1,56,800। फिर अगर मुझे और उल्टा जाना हो, ये कौन सी वैल्यू होगी जिसमें आप ये ऐड करो तो ये आंसर मिलता है। अब मुझे अगर उल्टा जाना हो तो इसमें से ये माइनस कर दूं, हाँ कर सकते हैं। 1,44,000 अगर आप माइनस करोगे आपके पास ओपनिंग स्टॉक का आंसर आएगा 12,800। अगर स्टार्टिंग की नोट में गड़बड़ किया तो पूरा स्टेटमेंट रॉन्ग आएगा। तो मैंने एग्जांपल नंबर 26 में आपको हेल्प कर दिया।
अब आपके आज के लेक्चर का काम लीगली यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। आशा करता हूँ कि होमवर्क के सारे समाप्त करके गूगल क्लासरूम में सबमिट करोगे। तो आज के लेक्चर का काम यहीं तक रखते हैं। ऑल द बेस्ट एंड जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.